Hello students, I welcome you in the new class of Geography of class 10th. The chapter name is Manufacturing Industries. In this chapter, we will study about the manufacturing industries, the contribution of industries in the GDP of the nation, contribution of the industry in the GDP in the agriculture sector, agro-based industry, mineral-based industry. In the agro-based industry, we will study the cotton textile and the jute, and the mineral-based iron and steel industry, aluminium melting, and automobile industries and the IT industries. Now, let's begin. Manufacturing. What is manufacturing? Manufacturing, production of goods, in a large quantities from input the raw material to more valuable products, is called manufacturing. Manufacturing means प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बहुत बड़ी संख्या में, मात्रा में गुड्स का निर्माण करना, सामान को बनाना इन द लार्ज क्वांटिटीज, रॉ मटेरियल इनपुट करके, कच्चा माल इनपुट करके जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनता है, जिसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है. तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द large quantities after processing from raw material to more valuable things. It means raw material input करा करके जो valuable things बन जाए, valuable product बन जाए, वो manufacturing है. Like as sugar cane input करा के sugar बनती है, iron ore इनपुट करा के आयरन एंड स्टील बनता है. क्लियर? रॉ कॉटन इनपुट करा के यार्न बनता है और गारमेंट्स बनते हैं. इट मीन्स रॉ मटेरियल इनपुट करा करके बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में मशीनों के द्वारा जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है. क्लियर? एंड द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड द डेवलपमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो इस चीज़ में आका जाता है, इस बात से आका जाता है कि उस देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी हैं. किसी देश में इंडस्ट्रीज का जितना डेवलपमेंट हो गया, वो देश उतना ही डेवलप्ड हो गया. क्लियर?
वर्कर्स जो हैं आपने देखे होंगे वो सेकेंडरी सेक्टर में वर्क करते हैं। वो कॉटन टेक्सटाइल में काम करते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं। वर्कर वर्किंग इन द सेकेंडरी सेक्टर इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। और किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो इस बात से आंका जाता है कि उस देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कितना हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हुआ है। We will study in this chapter the main manufacturing industries of India. Now, importance of manufacturing. Importance of मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने क्या किया, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर दिया, उसको नई मशीन दी, ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेशर मशीन, उसको केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाए, एंड पेस्टिसाइड प्रोवाइड करवाए। तो इन सब इंडस्ट्रीज की वजह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, इनकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन हो गया। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर दिया और क्या किया, जो डिपेंडेंस थी, नंबर 2 डिपेंडेंस थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे, उसको रिड्यूस कर दिया। इट मीन्स जो वर्कफोर्स थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, अब वर्कफोर्स को इंडस्ट्री में काम मिलने लगा। तो दो बातें हुई, पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन हुआ, उसको मॉडर्न टेक्निक, फार्मिंग टेक्निक मिले, और जो एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स थी, जो डिपेंडेंस थे पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे काम काज के लिए, उनको इंडस्ट्री में वर्क मिलने लगा। नाउ इंडस्ट्री में काम मिलने से क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर में और ज्वाइंट सेक्टर में इंडस्ट्री लगाई गई, वो इसी सोच के साथ लगाई गई कि लोगों को काम मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा एंड पॉवर्टी खत्म होगी, गरीबी खत्म होगी। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स। एग्रीकल्चर जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हुए,
इनके एक्सपोर्ट करने से ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, और उसकी वजह से क्या हुआ, देश को फॉरेन एक्सचेंज मिलने लगा, विदेशी करेंसी, मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज मिला। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के आने से ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, हमने दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से हमको फॉरेन करेंसी मिली जो वेरी वैल्यूएबल है देश की इकोनॉमी के लिए। नंबर नेक्स्ट, countries that transform their raw material into the finished goods, वो देश जिन्होंने अपने रॉ मटेरियल को, जो देश में रॉ मटेरियल अवेलेबल था, उसको फिनिश्ड गुड्स में तब्दील कर दिया, वो क्या बन गए, मोर प्रॉस्परस हो गए और डेवलप हो गए। वो देश जिन्होंने अपने देश में अवेलेबल रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया, फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करके उसको मार्केट में बेच दिया, वो देश डेवलप्ड हो गए। फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, वो डेवलप्ड इसीलिए हुए क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हो गया। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। एग्रीकल्चर and industry are not exclusive each other, they move hand in hand. इट मीन्स, ये क्वेश्चन कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे को एक्सक्लूसिव ही नहीं करते, एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करते, वो एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर के चलते हैं, मतलब साथ साथ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसमें क्या किया जाता है कि पहले लिखते हैं इंडस्ट्री, कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। पहले देखिए एग्रीकल्चर, इसमें लिखते हैं पॉइंट्स में एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। पहले ये है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड करवाती है। नंबर 1, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है। जो एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री हैं जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, टी, रबर, कॉफी, शुगर इंडस्ट्री, ये क्या करवाती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है एंड इट एड टू द सिक्योर ऑफ कैपिटल। और एग्रीकल्चर क्या करवाती है, जो बड़े फार्म हैं जिनके पास ज़्यादा फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, तो उसमें कैपिटल, पूंजी का निर्माण किया जाता है। और इंडस्ट्री लगाने के लिए पूंजी चाहिए, तो एग्रीकल्चर क्या करती है, कैपिटल फॉर्मेशन का काम करती है।
कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण का काम भी करती है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन हुआ उसको मार्केट में बेच करके जो पैसा आया, जिन लोगों के पास कैपिटल इकट्ठी हुई, उन्होंने फिर क्या किया, इंडस्ट्री लगाई, सेटअप द इंडस्ट्री। एंड एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द इंडस्ट्रियल वर्कर। एग्रीकल्चर क्या करती है, इंडस्ट्रियल वर्कर को फूड प्रोवाइड करवाती है। तो इसमें 3 पॉइंट हुए। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को क्या देती है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्री। पहला है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, टी, रबर, कॉफी एक्सेट्रा। और कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है एग्रीकल्चर, जैसे टी प्लांटेशन हुए, रबर प्लांटेशन हुए, जिन जो बड़े बड़े प्लांटेशन होते हैं, जिनके बड़े फार्म होते हैं, उससे क्या बनता है, पूंजी बनती है, और वो पूंजी इंडस्ट्री लगाने में काम आती है। और एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर होते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करवाती है। नाउ कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर। अब देखिए, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को क्या प्रोवाइड करवाती है, नंबर 1 मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाती है। ट्रैक्टर्स, रोटावेटर, थ्रेशर मशीन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, ये चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो बेसिक नीड्स होते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं चीज़ें होती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, वो चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। एंड इट कैन ऑब्जर्व द सरप्लस वर्किंग वर्कफोर्स। इसमें क्या करते हैं, जो सरप्लस वर्कफोर्स है, सरप्लस वर्कफोर्स को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले जो लेबर ज़्यादा हैं, उनको इंडस्ट्री में, सेकेंडरी सेक्टर में वर्क मिल जाता है। तो ये हुआ, इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर को क्या क्या प्रोवाइड करवाती है, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक प्रोवाइड करवाती है, जिसमें ट्रैक्टर्स हुए, रोटावेटर, थ्रेशर मशीन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, रेलवे, ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। एंड जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ज़रूरत से ज़्यादा वर्कफोर्स है, जिसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, उसको ये जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में काम मिलता है। नाउ थैंक यू वेरी मच। रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।